हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिडक्शन फॉर्मूले किए थे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेबल कर रहे हैं। देन उसी के बेस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले मेरे पास जो टेबल बनी हुई है वहाँ पर रेडियन में एंगल लिखे हुए हैं, देन डिग्री में एंगल लिखे हुए हैं। फिर साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1 लिखी हुई है आपके पास। इस वैल्यू कहाँ से आई है, अलग अलग मेथड आपने 10th क्लास में भी सीखे होंगे। जैसे मैं साइन 45 की वैल्यू आपको निकाल के दिखाऊं, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, तो ये एंगल भी अपने पास कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा क्या। अगर इसका मैंने नाम रखा है OM, इस ट्रायंगल का OMP। अगर ये दो एंगल इक्वल तो दो साइड भी इक्वल हो जाएंगी, यानी OM किसके इक्वल आ जाएगा, MP के इक्वल आ जाएगा। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मैंने ए रख दिया, साइड की लेंथ जो है ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। क्लियर है क्या। तो ये तो दोनों इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, OM स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा A स्क्वायर बाई 2 करके। अब मैं यहाँ पर से साइन 45 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। साइन 45 की मैं वैल्यू निकालता हूँ तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन किसके इक्वल बताया था मैंने, साइन आपको बताया था ये स्क्वायर आया, तो ये OM हमारे पास क्या बनकर आएगा, ये बनकर आएगा A/√2। अब मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं तो A/√2 पर हाइपोटेन्यूज कितना, A कट जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ गई, 1/√2 आ गई। ये आप बेसिक वाले से भी निकाल सकते हैं। मैंने बेसिक वाले से भी आपको बना के दिखाया था, जब बेसिक वाले से मैंने आपको बनाकर दिखाया था सर्कल वाला। ठीक है जी, ये हमारे पास सर्कल आ गया। ये मैंने यूनिट सर्कल का रेडियस ले लिया था अपने पास, ये x था, ये y था, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने थे, x, y थे। समझ गए क्या, x, y। साइन 0 की मैं बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, साइन 0 की मैं बात कर रहा हूँ। साइन 0 के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। क्या बताया था, y कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। साइन 0 के लिए आप यहाँ पर होंगे, फर्स्ट वाली लाइन यानी इसी लाइन पर होंगे, और इस पर y कोऑर्डिनेट कितना लिखा हुआ है, 0। रेडियस तो कितनी है, 1। यूनिट सर्कल का रेडियस लिया तो कितनी वैल्यू आ गई, 0 आ गई। या आप ऐसा याद कर सकते हैं जो आप लोगों को 10th क्लास में बताया गया होगा, 1 2 3 4 लिख दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। 0 1 2 3 4 लिख दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर सबका रूट ले लीजिए। तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, ये 1/√2 आ जाएगा, ये √3/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अब मेरे पास साइन की सीरीज आ गई है, इसका अपोजिट लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 1 √3/2, 1/√2। यस, 0 से 90, देन 90 से 0 लेकर अपोजिट कर दीजिए, आपको कोस की सीरीज मिल जाएगी। दोनों को साइन और कोस को डिवाइड कर दीजिए, 10 मिल जाएगा आपको। 10 का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोट मिल जाएगा, साइन की सीरीज का रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको कोसिकेंड मिल जाएगा, और कोस की सीरीज का रेसिप्रोकल जब आप करेंगे तो आपको सीकेंड मिल जाएगा। आपको सिर्फ साइन का याद रखना है, साइन की हेल्प से ही आप कोस का लिख पाएंगे। इवन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फंडा भी लगा सकते हैं। अगर साइन 60 की वैल्यू आपको याद है, वही कोस 30 की आने वाली है। साइन की और कोस की वैल्यू को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो अपने को 10 मिल जाएगा। क्लियर है क्या। 120 135 की वैल्यू याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। 180 की वैल्यू याद रख लीजिए, या फिर आप ऐसा भी बना लीजिए, आप चाहें तो साइन यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर अगेन 0 होता है, यहाँ पर -1 होता है। ये मैंने साइन के लिए बना दिया है। सिमिलरली कोस के लिए बनाए तो ये 1 होता है, यहाँ पर ये 0 होता है, ये -1 होता है और ये 0 होता है। तो साइन कोस, ये मैंने कोस के लिए बनाया, तो कोस 0 पर वैल्यू 1 आती है, कोस π/2 पर वैल्यू 0, कोस 180 पर -1 एंड कोस 270 पर 0 होती है। अब मैं हाईलाइट्स पढ़ रहा हूँ इस टेबल की, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। साइन थीटा और कोस थीटा की मैं बात करूं, मैंने टेबल को स्टार्टिंग से लाइन तक देखा। इस इंटरवल में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आने वाली है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। साइन थीटा और कोस थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इन साइन थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा -1 एंड 1 के बीच में ही लाई करती हैं। अगर मैं टेंजेंट थीटा एंड कोट थीटा की बात करूं तो उनकी जो वैल्यू है -∞ से ∞ के बीच में लाई करती है। इनकी रेंज R हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है।
सिमिलरली मैं सीकेंट एंड कोसिकेंट थीटा की मैं बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, यानी इनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं आती, बाकी सारी वैल्यू इनकी आ सकती है। यस, अब हाईलाइट ऑफ द टेबल एक और पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बनाया था साइन थीटा का, मैंने अभी आपके सामने बनाया था, साइन थीटा के लिए मैं बना रहा हूं। यहां पर 0 आने वाला है, यहां पर 1, अगेन 0, -1। आपसे पूछा जा रहा है साइन थीटा 0 कब कब होगा। साइन थीटा आपको चाहिए 0, तो सबसे पहले तो 0 पर ही होगा। अब अगेन घूम कर आए तो किस पर 0 होगा, पाई पर 0 होगा। फिर आप घूम कर आए तो किस पर 0 होगा, 2 पाई पर 0 होगा। फिर किस पर 0 होगा, 3 पाई पर 0 होगा। फिर 4 पाई पर 0 होगा। क्या मैं जनरलाइज कर सकता हूँ क्या, साइन थीटा 0 की वैल्यू अगर मुझसे पूछे तो थीटा को किसके होना पड़ेगा, n पाई होना पड़ेगा क्या। और n कैसा हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है क्या, बिल्कुल क्लियर। यस, अब कोस थीटा की बात कर लेते हैं। कोस थीटा 0 की बात कर रहे हैं, कोस थीटा की वैल्यू 0 की बात करें तो कोस की मैं अगर टेबल बनाऊं तो ये मेरे पास ये 1 आता है, यहाँ पर 0 आने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ -1 आने वाला है, यहाँ पर 0। तो सबसे पहले कोस थीटा की मैं 0 की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर आने वाला है, π/2 पर 0 आने वाला है। 3 π/2 पर यहाँ पर 0 आने वाला है। अगेन मूव करके आ रहा है तो किस पर, 5 π/2 पर, फिर अगेन 7 π/2 पर। तो कोस थीटा जो है 0 कब कब आ रहा है, जब थीटा क्या होता है अपने पास, ओड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ओड मल्टीपल ऑफ π/2। यस, n को 0 रखा तो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट होगी, 1 रखा तो 3 π/2 आ गया, 2 रखा तो 5 π/2 आ गया। समझ गए क्या, करना क्या है आपको। जैसे कोस थीटा के 1 की बात कर रहा है, कोस थीटा 1 कहाँ पर होता है, सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है, 0 पर। फिर अगेन किस पर हो रहा है, 2 पाई पर। फिर किस पर हो रहा है, 4 पाई पर। फिर किस पर हो रहा है, 6 पाई पर। यानी किस पर हो रहा है, 2n पाई पर। n के रखने से 2n पाई रखने पर क्या हो रहा है, ये हमेशा 1 दे रहा है। -1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। समझ गए क्या। तो आपको याद रखना है साइन थीटा 0 कहाँ पर होता है, n पाई पर। कोस थीटा 0 कहाँ पर होता है, 2n + 1 π/2 पर। याद है तो बहुत क्वेश्चन में बहुत जल्दी अप्लाई कर पाएंगे, और अगर याद नहीं है तो फिर वहीं पर आपको ड्राइव करना पड़ेगा। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। यस, जैसे आपके पास यहाँ से हम लोग कोई निकाल लेते हैं। जैसे अपने पास कोस थीटा -1 की बात करें, किसकी बात करें, कोस थीटा की किसकी बात कर रहा है, -1 की। तो यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 0, ये -1 और 0। सबसे पहले बोलो किस पर होता है, पाई पर। अगेन यहाँ पर हम लोग घूमे तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई यहाँ पर आ गया तो 3 पाई हो गया। अगेन 5 पाई पर, अगेन किस पर, 7 पाई पर, देन 9 पाई पर। समझ गए क्या। यही हम लोग देख रहे हैं, क्या लिख रखा है, यही सब लिखा हुआ है। तो इसको मैं जनरलाइज लिखना चाहूँ तो ये तो 2n + 1 पाई लिखा हुआ है। n को 0 रखिए तो पाई आ गया, n को 1 रखेंगे तो कितना आ गया, 3 पाई आ गया। 2 रखेंगे तो 5 पाई आ गया, 3 रखेंगे तो 7 पाई आ गया, 4 रखेंगे तो 9 पाई आ गया। क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। आपसे पूछा गया ट्रू और फॉल्स, कोस 1 बड़ा है या साइन 1 बड़ा है। तो यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रेडियन की बात कर रहा है, कोस 57 की बात कर रहा है, और किसकी बात कर रहा है, साइन 57 की बात कर रहा है। तो यहाँ पर कोस 57 अप्रोक्स कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री का मतलब, कोस 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आएगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो √3/2 आएगी। अप्रोक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो ये 0.50 लिखा हुआ है अप्रोक्स, और ये कितना लिखा हुआ है, ये होता है 1.732, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.85 कुछ करके लिखा हुआ है। तो कौन सा बड़ा है, साइन 57 बड़ा है। तो यानी साइन 1 बड़ा है किससे, कोस 1 से। तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई है फॉल्स लिखी हुई। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो IIT JEE में पूछा गया था, थीटा जो 0 से π/4 के बीच में लाई कर रहा है। T1 जो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था टेंजेंट की पावर टेंजेंट, T2 जो फंक्शन दिया हुआ था टेंजेंट की पावर कोट, T3 दिया हुआ था कोट की पावर टेंजेंट, एंड T4 दिया हुआ था कोट की पावर कोट। और 4 ऑप्शन करके आपको दिया गया था, पूछा गया था कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्या कर सकते थे हम लोग, जो फंक्शन है अपना थीटा जो है वो 0 से π/4 के बीच में लाई करता है। अगर मैं इस क्वेश्चन की प्रॉपर फंक्शनिंग से जाऊं तो सोल्व करना बहुत मुश्किल है, दोनों साइड लॉग लेने से और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मैंने दोनों साइड टेंजेंट थीटा लिया तो ये फंक्शन टेंजेंट 0 पर 0, π/4 पर 1, यानी मेरे पास टेंजेंट थीटा की जो वैल्यू हो 0 से 1 के बीच में आने वाली है। तो मैंने लेट्स अज्यूम टेंजेंट थीटा को 1/2 अज्यूम कर लिया।
0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर 1/3 ले सकते हैं। मैंने 1/2 ले लिया है, 1/2 इसके मिडिल का नंबर हो गया। अब मैं चेक करता हूँ T1 की मैं जब बात करूँ तो मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 की पावर 1/2। T2 की मैं बात करूँ तो T2 मेरे पास लिखा हुआ है 1/2 की पावर 2। T3 की मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2। और T4 की मैं बात करूँ तो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है। समझ गए क्या? बस ये कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। सबसे बड़ा तो T4 ही आने वाला है। तो T4 सबसे बड़ा किस में है? यहाँ तो छोटा दिया हुआ है, यहाँ भी छोटा दिया हुआ है, तो T4 सबसे बड़ा किस में है? इसमें। बाकी सब तो अकॉर्डिंग इसी के अकॉर्डिंग लिखे हुए। क्लियर है क्या? यस, कॉमन सेंस आपको लगानी थी। अगर आप प्रॉपर सोल्व करने के तरीके से जाते तो आप फंस जाते। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई में पूछा गया था कि थीटा एंड फाई एक्यूट एंगल है सेटिस्फाइंग साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कोस फाई इज इक्वल टू 1/3, देन थीटा प्लस फाई किसको बिलोंग करेंगे? तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 अपने पास गिवन है, तो इसको तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं कि थीटा अपने पास कितना रहा होगा। हाँ जी, थीटा 1/2 तो 30 डिग्री रहा होगा, यानी कितना रहा होगा? π/6 रहा होगा। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। कोस फाई जो है वो मेरे पास गिवन है 1/3, बट इसके बारे में मैं श्योर नहीं, 1/3 एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं होती। तो मैं एक बार साइन की सीरीज लिखता हूँ। साइन का फॉर्मूला की सीरीज में क्या होता है? 1/2, 1/√2, √3/2 1 होता है। इसकी मैं उल्टी लिखूंगा तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0 आने वाला है। ये मेरे पास कोस की सीरीज है। कोस में मुझे चाहिए 1/3, तो 1/3 किसके बीच में आने वाला है? इन दोनों नंबर के बीच में आने वाला है क्या? तो मैं बोल सकता हूं क्या मेरे पास जो फाई आएगा वो किस किस के बीच में आएगा? π/3 से π/2 के बीच में लाई आएगा क्या? यस, 1/3 60 और 90 के बीच में आएगा कोस में। मुझे थीटा प्लस फाई निकालना है, तो मुझे π/6 प्लस π/3 से π/2 के बीच में आएगा। तो दोनों को ऐड किया तो ये कितना आ गया? ये π/2 आ गया, और ये कितना आ गया? 2π/3 आ गया। तो थीटा प्लस जो फाई है वो मेरे पास किस किस के बीच में लाई करेगा? π/2 से 2π/3 के बीच में लाई करेगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। Yes, x lies in the second quadrant than this। आपको x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखते हैं, आप इसका भी यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? रैशनलाइजेशन करके इसका ये रूट हटा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का रूट। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन एक्स। सिमिलरली यहां पर हम लोगों ने ये लिखा हुआ √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स का रूट, √1 प्लस साइन एक्स। इधर से रूट हटाया तो अपने पास बनकर आएगा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कितना बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। सिमिलरली यहां से बनकर आएगा 1 प्लस साइन एक्स, और ये बनकर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एलसीएम लिया तो साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है? कोस एक्स होता है। कोस स्क्वायर एक्स रूट से काटेंगे तो मोड बनकर काटना, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को सेकंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस ऑफ कोस एक्स के साथ खुलेगा, तो आंसर -2 ऑफ सीकेंट एक्स आएगा, और यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इज दिस इक्वेशन पॉसिबल? ये इक्वेशन पॉसिबल है क्या? सबसे पहले तो इसको कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, माइनस कोस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0,
प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा तो ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, माइनस से भी मैंने मल्टीप्लाई भी किया तो ये कोस एक्स हो जाएगा, 2 + 4 - 6 = 0 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन के फैक्टराइज करने हैं। इस इक्वेशन के फैक्टराइज मैं करूं तो क्या लिखा हुआ है, 2 कोस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स माइनस 6 = 0 लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले से 2 कोस एक्स कॉमन आ गया तो कितना बच गया, कोस एक्स प्लस 2 बच गया, माइनस का 3 कॉमन लिया तो ये बच गया कोस एक्स प्लस 2 = 0। तो 2 कोस एक्स माइनस 3 हो गया और ये हो गया अपने पास कोस एक्स प्लस 2 = 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई कोस एक्स की, एक तो वैल्यू आ गई 3/2 और एक कोस एक्स की वैल्यू आ गई -2। अभी मैंने जब टेबल के हाइलाइट्स आपको पढ़ाए थे तो मैंने बोला था जो कोस थीटा है वो -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, तो ये तो 1 से ज़्यादा तो ये भी पॉसिबल नहीं और -2 भी पॉसिबल नहीं है। तो गिवन इक्वेशन क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है गाइज, आगे बढ़ते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ, फॉर व्हाट रियल वैल्यू ऑफ एक्स दिस इक्वेशन इज पॉसिबल। एक्स की किस रियल वैल्यू के लिए ये इक्वेशन पॉसिबल है। ठीक है, इस मैं दो तरीके से इस क्वेश्चन को बताता हूं। सबसे पहले तो इसको मैंने क्वाड्रेटिक वाले तरीके से सोल्व कर लिया, तो ये बन गया अपने पास आ गया 2 कोस थीटा = x² + 1 / x। तो ये बनकर आ गया x² - 2x कोस थीटा + 1 = 0। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं, इसके डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव होना, किसी के रियल सॉल्यूशन निकालने के लिए उस इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो डिस्क्रीमेंट निकाला तो कितना गया, 4 कोस स्क्वायर थीटा -4 को > 0 होना पड़ेगा, यानी कोस स्क्वायर थीटा को हमेशा 1 से बड़ा होना पड़ेगा। ये 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, कोस स्क्वायर थीटा को > 1 तो नहीं हो सकता बट = 1 तो हो ही सकता है, यानी कोस थीटा क्या हो सकता है, +-1 ही हो सकता है। जब कोस थीटा 1 है तो अपने पास क्या बनेगा इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, x² - 2x + 1 = 0 बनेगी, तब x = 1 आ जाएगा। और जब कोस थीटा -1 होगा तो अपने पास इक्वेशन क्या बनकर आएगी, x² + 2x + 1 = 0, तब आपके पास x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो अपने पास इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, 1 और -1। अगर आपको अभी AMGM का आइडिया नहीं है, मैं AMGM से भी इस क्वेश्चन को समझा देता आपको। ठीक है, जब आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ लेंगे तब आप इस क्वेश्चन को AM एंड GM की हेल्प से भी कर पाएंगे। नोट कर लीजिए गाइस, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट की हम लोग बात करें तो हम लोग बता दें कंपाउंड एंगल। sin A + B का फॉर्मूला होता है sin A cos B + cos A sin B। रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी इनकी, लेट्स अज्यूम आपको sin 0 की वैल्यू आपको पता है, sin 30 की वैल्यू आपको पता है, sin 45 की वैल्यू आपको पता है, sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, sin 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। आपको sin 15 की वैल्यू नहीं पता, आपको sin 75 की वैल्यू नहीं पता। तो इनके लिए अगर मुझे 15 निकालना है तो मैं 45 - 30 करके निकाल सकता हूं क्या, और अगर मुझे 75 निकालना है इसको 45 + 30 करके निकाल सकता हूं क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट पड़ी कंपाउंड एंगल की। तो sin A + B का फॉर्मूला है sin A cos B + cos A sin B। प्लस है तो प्लस, अगर आपसे sin of A - B की बात करें तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, sin A cos B - cos A sin B। सिमिलरली cos A + B के फॉर्मूले की बात करें तो cos A + B का जो फॉर्मूला है cos A cos B, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, यहां पर अपोजिट वाला फंडा चलेगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। tan A + B का फॉर्मूला है tan A + tan B / 1 - tan A tan B। अगर प्लस है तो यहां पर भी प्लस, नीचे माइनस, मैं दोनों को एक बार प्लस वाला आपके लिए लिख देता हूं, tan A + B। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, tan A + tan B 1 - tan A tan B।
अगर आप tan ऑफ a माइनस बी के फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। इस फॉर्मूला जरूर याद करें। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर है गाइज। यस, कोट a प्लस बी का फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ, रिक्वायरमेंट अगर आपको पड़ जाती है। कोट वैसे तो tan को रेसिप्रोकल करके कर सकते हैं, तो यहाँ पर कोट a प्लस बी का फॉर्मूला है कोट a कोट b, कोट a कोट b। अगर प्लस है तो ऊपर आएगा -1 डिवाइड बाई कोट b प्लस कोट a। और यहाँ पर अगर माइनस यूज करेंगे तो यहाँ पर प्लस यूज करेंगे और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है गाइज, फॉर्मूले जरूर याद कीजिएगा, कोस a प्लस बी, साइन a प्लस बी, tan a प्लस बी वाला। अब ये वैल्यू है, आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग इनको निकालते हैं। साइन 15 की वैल्यू मुझे निकालनी है। साइन 15 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या लगाना होगा, 50 माइनस 30। फॉर्मूला लगाया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो √3/2√2, 1/2√2। एलसीएम लिया तो अपने पास आ गई √3 - 1 डिवाइड बाई 2√2। और यही है कि मेरे पास वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फंडे से अगर साइन 15 की वैल्यू तो यही किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोस 75 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी क्या गाइज। अब मैं tan 15 की वैल्यू और निकाल देता हूं। tan 15 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिखोगे आप, 45 माइनस 30 लिखेंगे क्या, तो फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा, tan 45 माइनस tan 30 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30 फॉर्मूला हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू √3, तो एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया √3 - 1, √3 से √3 कट जाएगा, √3 + 1 आ गई क्या, tan 15 की वैल्यू। अब कॉम्प्लीमेंट्री के फंडे से कोट 75 की वैल्यू यही हो जाएगी क्या। अब मैंने इसको रैशनलाइजेशन किया तो 2 माइनस √3 मिल गई। क्लियर है क्या। tan 15 की वैल्यू याद रखिएगा 2 माइनस √3 होती है, tan 75 की वैल्यू 2 प्लस √3 होती है। अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग इसको हैंड टू हैंड ड्राइव कर लेंगे। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ है, एनडीए में डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर आ चुका है। अगर a प्लस बी दो एंगल का जो सम है, अगर a प्लस बी के दो एंगल के सम की मैं बात करूं, वो अगर 45 दिया हुआ है तो 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b हमेशा 2 के इक्वल होता है। प्रूफ देख लीजिए आप इसका, इसको मैंने लिखा 1 प्लस tan a को मैंने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 45 माइनस बी के साथ, b को लिख सकते हैं। और ये हमारे पास चल रहा है 1 प्लस tan ऑफ b। फॉर्मूला खोला इसका तो कितना हो जाएगा, tan 45 माइनस tan ऑफ b डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 प्लस tan 45 tan ऑफ b, और ये चल रहा है 1/tan ऑफ b। 1 प्लस इसकी वैल्यू 1 माइनस tan b आ गया, नीचे अपने पास आ गया 1 प्लस tan b, और ये चल रहा है 1 प्लस tan ऑफ b। एलसीएम लिया तो कितना बनकर आएगा, 1 ऑफ tan b आ जाएगा प्लस 1 माइनस tan ऑफ b आ जाएगा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ b आ जाएगा, और ये आ गया 1 ऑफ tan ऑफ b। क्या देख पा रहे हैं, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 + 1 कितना आंसर आ गया 2, और वही तो लाना था। यस, ये क्वेश्चन नहीं है, एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको आप याद रखें। 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिमिलरली क्वेश्चन इस पर गिवन है, 1 प्लस tan 1 डिग्री 1 प्लस tan 2 डिग्री प्लस 1 प्लस tan 3 डिग्री अप टू 1 प्लस tan 45 डिग्री 2 की पावर n के इक्वल गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n आपसे पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है 1 ऑफ tan ऑफ 1 डिग्री लिखा हुआ है, लास्ट में आपके पास 1 ऑफ tan ऑफ 44 डिग्री आया होगा, मैंने उसको पहले लिख लिया है। फिर आपके पास 1 ऑफ tan ऑफ 2 डिग्री लिखा हुआ है, लास्ट में आपके पास 1 ऑफ tan 43 डिग्री आया होगा, वो आपने लिख लिया है।
लास्ट में करते करते आपके पास tan ऑफ 22 डिग्री आया होगा और यहाँ से लास्ट में क्या बनकर आया होगा 1 प्लस tan 23 डिग्री बनकर आया होगा। ये सारे पेयर बन गए और 1 प्लस tan 45 का किसी के साथ पेयर नहीं बना है। यस, अभी मैंने एक रिजल्ट आपको बताया 1 प्लस tan A 1 प्लस tan B की मल्टीप्लाई कितनी आती है 2 आती है। ऐसे कितने पेयर बने होंगे 22 पेयर बने होंगे तो 2 की पावर 22 आ गया होगा। इसका पेयर नहीं बना होगा तो 1 प्लस 1 एक 2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 की पावर n लिखा हुआ है। तो 2 की पावर 23 इज इक्वल टू 2 की पावर n आ गया। तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 23। क्लियर है गाइज, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेम क्वेश्चन एनडीए में रिपीट हो चुका है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो साइन अल्फा 3/5 गिवन है, कोस बीटा अपने पास 9/41 गिवन है, अल्फा बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा एंड कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। निकालते हैं। ठीक है जी, साइन अल्फा माइनस बीटा सबसे पहले निकालते हैं। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। साइन अल्फा कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूले में पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो साइन अल्फा की वैल्यू 3/5, कोस बीटा की वैल्यू अपने पास 9/41 माइनस कोस अल्फा की वैल्यू आपके पास नहीं है बट साइन अल्फा आपके पास गिवन है। कितना गिवन है 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो कोस अल्फा अपने पास कितना आ जाएगा 4/5। साइन बीटा निकालना है, आपने को पता नहीं है। कोस 40 गिवन है तो ये अपना हमारे पास 9 है तो ये 41। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए एक सेकेंड। ये 1681 होता है माइनस 81 1640 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो साइन निकालना है तो साइन कितना आ जाएगा 40/41। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 27। कितना आ गया 27 और ये आ गया 5। ठीक है जी, और ये आ गया 160/205। सोल्व कर लीजिए, आंसर आ गया अपने पास 205 27 माइनस 160। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कोस अल्फा कोस अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा होता है। कोस अल्फा की वैल्यू अभी जस्ट कोस अल्फा की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी। कोस अल्फा की वैल्यू अपने पास आई थी 4/5 कर। कोस बीटा की वैल्यू 9/41, साइन अल्फा की वैल्यू 3/5 और साइन बीटा की वैल्यू अपने पास आई थी 40/41 बनकर। तो अपने पास आ गया ये 36 प्लस 120 डिवाइड बाई 205। तो 156/205 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइज? नोट कर लीजिए आप लोग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपने पास गिवन है 3/10A इंटू 10B इक्वल टू 1। ऐसा हम लोगों को प्रूव करना है। तो 10A/10B अपने पास लिखा हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन A अपॉन कोस A। और 10B को लिख सकते हैं क्या हम लोग, साइन B अपॉन कोस B इक्वल टू लिखा हुआ है 1/3। बेसिक्स मैथमेटिक्स में आपने एक टर्म पढ़ी होगी कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो आप अप्लाई कर दीजिए। उसके अप्लाई करने से क्या फ़ायदा आपको होगा, देखिए साइन ऑफ साइन बी, नीचे वाली टर्म को आप ऐड करके लिख पाएंगे और एक बार नीचे वाली टर्म को माइनस करके लिख पाएंगे। तो साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी माइनस कोस ए कोस बी, ये आपके पास बनकर आएगा 1+3 और 1-3। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी किसका फॉर्मूला होता है, कोस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की बात करें तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी आएगा। वो फॉर्मूला किसका होता है, कोस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। ऊपर से 4 नीचे से -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कैंसिल।
तो कोस ऑफ ए माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही किया तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस बी। ऐसा ही हम लोगों को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस ऑन कंपाउंड एंगल।